यहाँ से गर्म आयल या गर्म पानी या गर्म तेल फेंका जाता था दुश्मनों को, अगर वो चुपके दीवार के साथ नजर नहीं आते थे। अच्छा। और ये किंगरे जो मैंने आपको बताया, ये 4 किलोमीटर के अंदर 2377 ये किंगरे मौजूद हैं। और इसकी हाइट देखें, कम से कम 8-9 फुट की रेंज के अंदर इसकी हाइट बनती होगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल असल हालत के अंदर कायम है। इसमें प्लास्टर भी हुआ है, ये पूरा ये देखिए सारा ये प्लास्टर इसका सारा स्टोन होगा। और ये बाहर का व्यू करें, देखें ये तमाम आपको इसका जंगल नजर आएगा खारदार। इसकी साइड के ऊपर खाइए भी हैं जहाँ से रात को खून मार कर कखड़ और मुगल ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन ये चढ़ तो नहीं पाते होंगे। दुश्मन है उनके पास, हाँ चढ़ना चाहे तो काम कुछ वो तो मजबूत लोग बड़े बड़े बहुत मजबूत लोग थे। हमारी तरफ को जो नहीं थे ना, वो तो बड़े मेहनत वाले तो चढ़ जाते थे। तो उनको डिफेंस के पर्पस को इस्तेमाल किया जाता। अल्लाह, उस वक्त भी हर वक्त दुश्मनों से लड़ने के लिए जगह बनाई जाती है। ये लुक आफ्टर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, वेंटिलेशन के लिए भी। और ये जो से ये एरोज या तीर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको ना लगे जो यहाँ से ये वेंटिलेशन के लिए। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ये स्लोप में है ताकि उनके मुंह पे जाके गिरे तेल। जी सरों को। हाँ, बड़े अक्लमंद लोग थे ये भाई। दोस्तों देखें, ये मैं आपको एक दफ़ा और बाहर का भी दिखाऊं कि कितनी खौफनाक जगहों से गठखड़ और मुग़ल फौज जो थी वो यहाँ से रस्से डाल के अंदर आने की कोशिश करती थी। लेकिन उनका बड़ा अच्छा तोड़ निकाला हुआ था शेरशाह सूरी ने कि उनके ऊपर तेल डाल देते थे वहाँ के मुहाफ़िज़ीन, और या फिर खौलता हुआ पानी उनके सर पे पड़ता था तो वो बिलबिला के भागते थे, सामने आते थे और फिर उनको तीर से हलाक कर दिया जाता था। वो देखिए आप जो कह रहे थे ऊपर से नालियाँ कहाँ से पानी आता था, ये देखिए तहसील की हाइट देखिए, कम से कम आपको ये 78-80% जो है 70-80% इसकी हाइट आपको ऊंचाई आप कह रहे हैं ना। हाँ, जमीन से। अब वो भी उसमें भी बनी हुई है नालियाँ, और सामने वाला जो ब्रिज है तो वो आगे इसलिए निकल गए ताकि वहाँ से इधर व्यू किया सके, कोई छुपा हुआ तो नहीं है यहाँ पे। अगर ऊपर से तेल पड़ा अगर कुछ छूट गया बच गया तो यहाँ से उसको एरो या तीर से उसको हिट किया जा सके। सारा जंगी दौर का फोर्ट है। ये देखिए अभी आप घूम रहे हैं, आपको ये जहाँ हर डायरेक्शन में देख सकते हैं, डायरेक्शन में देख सकते हैं कहाँ से कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो जमा हो रहा है। दोस्तों वैसे आपस की बात है, इस वक्त पाकिस्तान को शदीद एक शेरशाह सूरी की ज़रूरत है ताकि वो हमारे प्यारे पाकिस्तान को महफूज कर सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये पहाड़ कितने दुश्वार गुजार हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी हिफाजत का इंतज़ाम शेरशाह सूरी की फ़ौज बहुत अच्छा संभालती थी और दुश्मन इधर कभी नहीं घुस सका। ये बैठ गई। ये पूरा छत बैठ गया, जो मैंने आपको बताया था ना खाल कोठी जैसा। ठीक है जी, ये देखा ना जब ये बैठ गया ना, इसका छत देखे तो कितना मोटा है। ठीक है जी, अब इसका पूरा रास्ता अंदर जाने का ब्लॉक हो चुका है। तो ये कब से ब्लॉक हुआ मेरा? अच्छा, इसके अंदर मतलब 20 साल हो गए तो इस पर किसी ने काम ही नहीं किया। ये बहुत मुश्किल है काम। एक माउंटेन नजर आ रहा है, पहाड़, उसको कहते हैं सिल्ला जोगिया। हाँ, जहाँ पे गुरुनाथ और बारानाथ के टेम्पल जो है वहाँ पे मशहूर है। और ये रंजे ने अपना दुकान वगैरह भी चलाया था, उसकी भी वहाँ पे वो दास्तान रकम की गई है। ये इसको ये यहाँ से टिल्ला जोगिया, ये यहाँ से 22 किलोमीटर फासले पर और 2800 कम से कम 31-32 की हाइट के ऊपर नहीं
फिर ये इधर से आगे से मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ ट्रेन से- गया है, अच्छा, इससे ट्रेन आगे से। कच्चे ट्रैक के ऊपर 4x4 गाड़ी हो आपके ओह, पास अच्छा। सामान खाने पीने का वफर मकदार में हो चलो फिर क्योंकि हम ये वहाँ- प्रोग्राम बना के आएंगे, फिर आपको लेके जाएंगे आप इंशाल्लाह। मुझे डाला लेकर हाँ, आएंगे। डाला हो और खाने पीने का सामान साथ में हाँ, ताकि वहाँ कुछ पानी वहाँ पे कोई भी नहीं है ऊपर अल्लाह है और नीचे आप होंगे मगर 4x4 तो सुबह चलेंगे और तो दोपहर तक आ इंशाल्लाह जाएंगे। ताला हम जो से अगर यहाँ अब हम जा रहे हैं कालकोटरी की जानब फांसी और घाट इसकी- पे जा रहे हैं, कालकोटी तुमने- हाँ कालकोटरी नहीं सॉरी फांसी घाट की जानिब जा रहे हैं जहाँ पे हम पता नहीं किसको फांसी देंगे। और दोस्तों इसकी सीढ़ियाँ देखिए कितनी खतरनाक है, इधर ये मुझे ऊपर तक। या इसको हाथ रखेंगे दीवार पर रखेंगे सारा मिल जाएगा दोस्तों ऊपर की जानिब जाते हैं और ये सर जी जी, जी। हाथ रखेंगे वो बच मैं पूछा है, हाँ, इधर से। इसको कह रहे हैं हाथ रख के दोस्तों चले। दीवार पर हाथ रख के चलना पड़ेगा वरना तो थोड़ा बंद कर दो ये मुझे लुढ़कने का इस्तेमाल है। इसको बंद कर दो। जी, अच्छा। लाए मुझे बैग देना। ओए होए, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, ये है जगह और इस सीढ़ियाँ बहुत स्टीप हैं, हमने जाना है टॉप के ऊपर। अच्छा जी, इस पे हाथ रखना है भाई, साइड वाली वॉल के ऊपर। ओए होए, ये हम चढ़ रहे हैं, ये हर स्टेप पे एक्सरसाइज है भाई, यहाँ पे वर्कआउट है ये एक्चुअली। अच्छा अच्छा जी। ये आपने ये एक बात इसको नोटिस में नहीं देखे कि वो जो मैंने आपको किंगरे बताए थे वो छोटे संभाल थे हाँ, जबकि ये देखें इनका बहुत कितना चौड़ा है। बड़ा। क्यों कि ये सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से वहाँ पे वो है फांसी खाना आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने डिफेंस को अच्छा। मजबूत करने के लिए ये बनाया। इतना कचरा भी फेंका हुआ है लोगों ने। प्लीज़ सबको मैं ये कहूँगा कि ये ना करें, कचरा अपने साथ लेके जाएं ऐसी जगहों पे। ओहो यार, यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। ओए होए, और ऊपर जाएंगे हाँ, उधर से आप नीचे कि यहाँ से आने का वो रास्ता चल जाएंगे हम यूँ करके। आप नीचे जाएंगे मगर डाल दीजिए मैं आपको फांसी खाना या फांसी काट अच्छा, यहाँ थोड़ी रोशनी का इंतजाम इसलिए के ऊपर सुराख। अभी हम जिस लोकेशन या जिस पॉइंट पर आ चुके हैं इसको फांसी खाना या फांसी घाट कहा जाता था, जिसके टॉप के ऊपर 3 स्टोन किस्म के पास थे जिसके साथ फंदा हर वक्त नीचे लटकता रहता था और यहाँ पे एक तख्ता होता था जिसकी 1 से लेकर 10 तक सीढ़ी होती थी। लास्ट के ऊपर जाके जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो जाती थी मुजरों को तख्ते के ऊपर खड़ा करके गले में फंदा डाल देते थे और नीचे से तख्ता खींचा तो मुजरम बीच में लटक जाते थे। जब वो लटक जाते थे तो ऊपर के रस्सों को ढीला करके फिर इस कमरे में से लाश को निकाल के जो उनके वारिस होते थे उनके हवाले लाश को कर दिया जाता था। इसको फांसी खाना या हैंगिंग पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा यहाँ पे कितने लोगों को फांसी दी गई कुछ? ये कोई अंदाजा नहीं है भाई मगर जाहिर बात है जो क्राइम करते थे जो लोग करते थे बहुत खतरनाक होते थे जो उनको यहाँ पे फांसी वगैरह दी जाती है। दोस्तों हम इस वक्त बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं रोहतास फोर्ट की और देखें ये बुलंदतरीन बुर्ज है इसका। ये तीरंदाजों के लिए ख़ास तौर पे ये जगह बनाई गई थी। ये किसी और फोर्ट में मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ से तीरंदाज दुश्मनों के पर तीर बरसाते थे। बुनियाद नहीं है सबूत के साथ पूरा से देखें। मैं जा ही नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा है भाई, इससे आगे नहीं जाना भाई। अच्छा नहीं ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी इधर आए इस कोने में आए कोने में आके वो देखें वो जो चेक पोस्ट हम देख के आए थे वो देखें कितनी हाइट के ऊपर सोच ओह मेरा खुदा। वो देखें और उस दौर के अंदर कोई शटरिंग नहीं थी मशीनी दौर मौजूद नहीं है हाँ, किस तरह इतनी हाइट के ऊपर उसको बनाया गया है। देखिए पत्थर भी कोई बाहर नहीं निकला हाँ वो देखने वो पत्थर भी कोई बाहर नहीं निकला बिल्कुल सही वो कह जो रहे हैं। बुर्ज हिफाजती चेक पोस्ट में आपको दिखा रहा हूँ वो देखें हाँ। ठीक है जी। और ये और वो नजर आ रहा है टिल्लर जो वो क्या हो सामने गया। टिल्ला रेंज नजर आ रहा है और ये सारा पहाड़ी इलाका यहाँ पे दुश्मन रात को हमला करने की कोशिश करता था।
और इस किले की कोई बुनियाद नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। मगर फाउंडेशन रख के बनाया गया है। हाँ, इसलिए इस किले की दीवारों की चौड़ाई है। हाँ, वही बुनियाद के लोग का काम कर रहे हैं हाँ, एक्चुअली। हाँ, ये। यहाँ पे डर लग रहा है मुझे। दोस्तों ये वो फांसी खाने का आपको हमने एक ऊपर से होल दिखाया था जहाँ से 3 रस्सियाँ लटकाई जाती थी और फांसी दी जाती थी। लेकिन वो सुराख वाकई बंद कर दी गई है, सिर्फ एक ही बचा है ये होल। तो वो सामने सोहेल गेट, वो सामने सोहेल गेट है। यहाँ से 22 किलोमीटर के फासले पे वो टिल्ला रेंज है। अच्छा, लेकिन रास्ता क्योंकि मुश्किल है तो पहाड़ी इसलिए पहाड़ी है। सड़क है, फिर उसके बाद कच्चा ट्रैक है। मगर अच्छा। कच्चा ट्रैक इसलिए कि आपके पास गाड़ी, मैंने आपको बताया 4x4 अच्छा, ये राजा हमारी ये सामने। और ये आबाद इधर आ जाइए, आगे आइए। वो सामने हाँ, जहाँ पे गाड़ियाँ गई हुई है वो सामने नीचे। अच्छा वो इस तरफ इधर के- वाली साइड पे अच्छा इधर से। वो जहाँ पे गाड़ी गई है जी 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 वो जी। 3 दरे आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3। जी। वो शेषा सूरी मार्ग से यहाँ उसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है। इसके अंदर अच्छा। अल्लाह ताला के स्टोन के अंदर नाम और कलमा तैयब लिखा हो। और वो उसके सामने के गेट है, काफी गेट। ये दीवारें पहले किसी दौर के अंदर पूरी मुकम्मल हुआ करती थी। अच्छा, फसील ठीक है, पूरी ये फसील थी, अब ये टूट गई है, ज़लज़ले ये से टूट मैदानी गई। इलाके वाली ये फसील है। सारी टूट गई है। और ये रिवर था बहुत बड़ा, ये दरिया आता था ये पूरा। अब इसकी बैक साइड के ऊपर डैम्स वगैरह 2-3 बन चुके हैं, जिससे अब पानी ना होने के बराबर है। तो हम लोग अब पानी की जो हाइट थी वो 7 से 8 फुट की रेंज के अंदर हम लोग पानी यहाँ पे लेके गुजरे हैं। अच्छा, अच्छा। इसको नाला कान कहते हैं। ये पानी यहाँ से गुजर के तो दरियाई जिले में जाके गिरता है। और पुल से भी आप गुजर के आए हैं ना, हाँ, वहाँ पे भी उसके नीचे से पानी गुजर के दरियाई जेल में जाता है। और वो सामने उसके बाद वो शीशी गेट और लंगर खानी गेट है वो वाला। अच्छा उसको वो। लंगर खानी गेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर लंगर वगैरह का इंतजाम किया जाता था। लंगर और वो वगैरह एक गेट खाया वो भी जाता नजर आ है। रहा है। जी, ये वो जो था वो शीशी गेट है। अच्छा, उससे शीशी गेट भी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर शीशे की मीनाकारी या शीशे का काम हुआ हुआ है। अच्छा। फिर आप आगे जाएंगे तो काबली गेट है। काबली गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी डायरेक्शन, इसका वो रूट काबल होता है गेट। काबल की साइड के ऊपर है। फिर वो देखें आप, वो जो पहाड़ों का दामन के अंदर आपको मस्जिद के पास वो इसकी बाउंड्री नजर आ रही है जी, लास्ट, जी, जी, जी। वो खासखानी गेट है वहाँ से हम आए जहाँ अभी। जहाँ से आपने इंटरेस्ट की है। जी जी जी। वो खासखानी गेट है। ये घूम रहा है सर, ये घूमता जी। घूमता वो बाहर से जहाँ पे आपने गाड़ी को पार्क किया, ये घूम के सुहेल गेट के साथ वो देखिए वो सफेदे के अंदर आपको तस्वीर नजर आ रही है। जी 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 जी। सफेदे के अंदर आके फिर ये सुहेल गेट के साथ आके अटैच हो। अच्छा, ये पूरी मस्जिद इस तरह रहा। हाँ, 4 किलोमीटर के अंदर। अभी हम यहाँ से उतर के हाँ, तो ये इधर से उतर के इधर से चढ़ के तो मानसिंह की हवेली पे जाके ठीक है। फिर वहाँ से हम नीचे आके आपको बादशाही मस्जिद भी दिखाएंगे। दोस्तों ये है मानसिंह की हवेली जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं, तो अंदर जाके इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। ये देखें साहब, ये आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये सब ईंटों और टाइल्स का बना है। ठीक है जी, बाद में इसको ये फाउंडेशन, ये पत्थर वगैरह लगा के इसको रिपेयर किया हुआ है। ठीक है जी, ये पुरानी बनाने और वो भी लैट्रिन या कैंडल्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। ये डबल रूम में था, एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर है। इसको राजा मान सिंह की हवेली कहते हैं। राजा मान सिंह अकबर बादशाह का काबतरीन जर्नैलों में से एक जर्नैल था और उसके 9 रत्नों में भी इसका शुमार होता था। और मान सिंह ने फिर बाद में राजा मान सिंह ने फिर अकबर ने फिर मान सिंह की बहन के साथ शादी की, जो बाद में जोधा अकबर के नाम से मशहूर हो गई थी। ये इसका पैलेस रूम आप इस लोकेशन पर भी मौजूद है, ऊपर भी है। अगर ऊपर से भी आप इसका विजिट करना चाहते हैं, देखा है सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। ये सीढ़ी से आप ऊपर जाएं। नहीं वो पोल्स लगे हैं तो इजीली जा सकते हैं। देखा है। फिर इसके बाद फिर हम आगे जो है आपको लेके जाएंगे शेरशाह सूरी मार्सिया। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं शेरशाह सूरी ने जो मस्जिद बनवाई थी वो देखने, और फिर शीशी लंगर खानी गेट, और ये हमारे सामने है बिल्कुल मस्जिद। जो शेरशाह सूरी मस्जिद है इसको बादशाही मस्जिद भी कहते हैं। हाँ ये लंगर खाने की और वो राइट पे जो है वो लंगर। ये ना, जी जी जी।
उधर भी आपको लेके चलते हैं ये दोस्तों। बीच में मस्जिद इतनी रह गई है, ये बीच से गिर गया। पहुंच चुके हैं बादशाही मस्जिद के करीब और हम उसके अंदर अब दाखिल होने जा रहे हैं। और एज़ यूजुअल यहाँ पे भी मेरे लिए सीढ़ियाँ तैयार हैं। ये भी आप आ चुके हैं शेर शाह सूरी मार्ग से आप बादशाही मस्जिद के अंदर। वो देखिए स्टोन में आपको अल्लाह का नाम भी लिखे नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल आ और रहे ये हैं। नीचे फुल दायरे में कलमा भी लिखा नजर आ रहा है। इसका ये फेस जो सा ये फ्रंट है ये बिल्कुल अपन असल हालत के अंदर ये कैम है। अच्छा ठीक है जी, इसके अंदर शूज उतार के जाइएगा। ओ यस यहाँ से मस्जिद आप है। शूज उतार के जाइएगा, अंदर वाला ऐसा इसको रोटेट किया हुआ है। अच्छा दोस्तों देखें ये कलमा लिखा हुआ है और ऊपर वो देखें वो जो ऊपर कंगरे बने हुए हैं उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और ये सारे में कंटिन्यू हुआ हुआ है जितने भी कंगरे इस मस्जिद के ऊपर हैं। ये मस्जिद है। वाले के दो गिर गए। दोस्तों ये मस्जिद मैंने आपको बाहर से दिखा दी है और ये बहुत एक छोटी सी मस्जिद है। अब हम जा रहे हैं बादशाही दरवाजे की तरफ जो कि शेर शाह सूरी के ज़माने में ही बना था। दोस्तों ये है वो दरवाज़ा जो कि बादशाही दरवाज़ा है। और ये जैसे वो बुर्ज तो मस्जिद से थोड़ा आगे निकले हुए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। यानी इसके अंदर अगर अगर इसको देखा जाए ये हम अभी ग्रिल से नीचे से होके ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे दरिया एक नज़र आ रहा है जो कि ज़ाहिर है अब इस वक्त तो दरिया कम हो चुका है। पानी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ये दरिया ज़ाहिर है उस वक्त इनका कहने के मुताबिक 7 फुट ऊपर पानी इसका बहता था। तो 7 फुट ऊपर बहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई कश्ती में दुश्मन आ सकता आ था। सकते थे। और ये इसका डबल हिसार है और ये सामने जो मैंने आपको काबली गेट बताया ये काबली गेट है ये वाला। इसकी डायरेक्शन ये कबल की साइड के ऊपर है। अच्छा, इसको इसका काबली गेट कहा जाता है। ये शेर शाह सूरी मार्ग और ये बादशाही गेट है, इसको बादशाही गेट कहा जाता है। ठीक है जी, अगर उस हिसार को दुश्मन तोड़ के आ गए तो यहाँ से उसको ब्लॉक या रोका जा सके। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत फोटो आएगी, आप थोड़ा सारे जरूर वो दिखाना चाह रहा था। वो टॉप के ऊपर कलमा देखिए और ये देखिए ये बुर्ज कैसे बने हुए ये साइडों के ऊपर। ठीक है जी, ये सारे और ये बुर्ज में से बीच में है ना ये गेट भी बना है। गेट बना है। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये इसको बादशाही गेट कहा जाता है। और वो भी जो आप देख रहे हैं ये जो चीजें बनी हुई ये चोंच वाली, वो जो आप देख रहे हैं वो चोंच वाली उसका बने वो तीरंदाज वाला जो हमने अंदर से देखा था ना। जी जी हाँ ये यानी कि लोगों को जो दुश्मन आते थे उनको पता भी नहीं चले कोई बैठा हुआ है और तीर नजर भी उनके- नहीं आ रहा और तीर भी आ जाए। हाँ उसकी सेफ्टी भी है ना जो यहाँ अच्छा पे मैं बैठा यहाँ हुआ पे है। एक चीज जो है ना वो मैंने उस वक्त जब हम खवास खानी गेट है हमारा खास खाने के जहाँ से खास आपने खाने। इंटरेस्ट की। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये क्योंकि जीटी रोड पे रास्ते में गैप थे, काफिले आते थे तो शहरों में, तो ये शायद उसलिए बना था। लेकिन वो मैंने अपनी
इंफॉर्मेशन करेक्ट करनी है, जो कि मुझे उन्होंने बताया कि ये गखड़ों और मुगलों से मुकाबला करने के लिए ये जगह पे ये बनी है ये फोर्ट और बना है। पुरानी जीटी रोड भी यहाँ से गुजरा करती थी। ये साथ भी जी जीटी रोड गुजरती थी यहाँ से। वो किस शक्ल में थी? वो पगडंडी की शक्ल से अंदर थी, कच्चा ट्रैक जिसको आप कह लें, स्टोन का, पत्थरों का बना होता क्योंकि था। ये 41 में तो जीटी रोड यहाँ पहुंची नहीं होगी ना, तो इसलिए, और वहाँ से शुरू की थी ढाका से काबुल। फिर ये पेशावर से लेके थे वो कलकत्ता तक भी इसको उठा के लेके चले गए। ये बाद में इसको कलकत्ता से फिर ढाका तक ढाका तक लेके गए, मिला दी इसको। मिला दिया, ठीक है तो 6000 किलोमीटर है ये। जी, इसका भी व्यू लगाइए सामने, ये भी देखिए। आप भी गेट को कैप्चर करें, बहुत ही जबरदस्त। आप भी गेट को भी कैप्चर करें। ये जो है ये इसके अभी खाली इसकी मरकज में ये कि थोड़ा बहुत ये टूट का शिकार हो चुका है, मगर जब ये किसी गौर करना ये मुकम्मल होगा तो इसके ऊपर बड़े बड़े शोराज आई होंगे, ये गुजर दिया सारे। ये पानी हम लोग यहाँ से गुजरा करते थे, ये पूरा जहाँ को व्हाइट कलर का छापर देखे ना आप, जी जी। ये पूरा यहाँ पे दरिया होता था, ये पूरा इतना चौड़ा था। इतना चौड़ा था। क्यों कि बाद जगह पर चौड़ाई इसकी कम थी, जहाँ पे चौड़ाई कम होती थी वहाँ पे पानी का दबाव ज्यादा होता था। प्रेशर बहुत। हम लोग यहाँ से गुजरते थे ताकि पानी चौड़ा होता था, पानी का ज्यादा दबाव नहीं होता था। हम वहाँ से गुजर के फिर ये आगे बागा इसको कहते हैं, बागा कलरी मक्याल, हम वहाँ से गुजर के फिर ये इसको क्रॉस करके पैदल तो फिर इसके ऊपर चढ़ा करते थे। ये तो अभी अवेलेबल है सीढ़ियाँ सारी, मगर ये कच्चा एक ट्रैक होता था जिस तरह का ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह का ये देखिए इस तरह का ये कच्चा ट्रैक, एक जंगल टाइप होता है ये सारा जंगल। जगह वैसे लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ठीक है जी, ये चलिए अब आप आ जाओ वापस चलते हैं। जी। तो दोस्तों फिर सीढ़ियों का सफ़र शुरू हो गया हमारा। मैं आपसे सिर्फ यही बात कर सकती हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ ने मेरी मत मार दी है। इसको कहते हैं रानी महल, और रानी महल है मान सिंह की विधवा बहन यानी बेवा बहन रूप कुमारी के रहने की जगह इन्होंने बनाई थी। क्योंकि वहाँ अभी भी शायद होता है, पता नहीं अब तो चेंज हो गया होगा। उस ज़माने में होता था कि अगर कोई किसी की बहन विधवा हो जाए और वो घर आ जाए वापस, तो उसको अलग जगह लेकर रखते थे, तो इसलिए अलग जगह बना के रानी का महल इसका नाम रखा गया। और यहाँ वो रही जब तक जिंदा रही मान सिंह की बहन रूप कुमारी। लेकिन ये ज़ाहिर है ये भी तामीर बाद की है, और जो पीछे इसके नज़र आ रहा था वहाँ जहाँ हम गए थे मान सिंह का महल, वो मान सिंह की हवेली या महल जो है वो भी बाद में बना है इस किले के बनने के बाद। तो यानी कि अकबर के दौरे हुकूमत में शेरशाह सूरी का ज़माना है, हुमायूं के बाद फौरन, और उसके बाद फिर अकबर। और मान सिंह ही वो आदमी है जिसने अकबर को बादशाहत पे बिठाया और कहा कि तुम जो है ना मुगल सल्तनत के वारिस हो और तुम्हें ही अब हुकूमत करनी है। वो आदमी मान सिंह ही था। ठीक है जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप जिन लोगों को अच्छा दिखाना चाहते हैं और यहाँ का विजिट कीजिए और इन गाइड के साथ ज़रूर कीजिए। सर अपना नाम प्लीज़ एक दफ़ा बता जी, दें। मेरा नाम हैदर अली है और मेरा सेल्फ नंबर मोबाइल नंबर जो है 0310 574265 Very good. रिहाइश भी इधर की और मेरी पैदाइश भी इधर। तो दोस्तों इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि अब हमें जाना है लाहौर और हम थक चुके हैं बहुत सारे व्लॉग्स आपके लिए किए हैं, तो प्लीज़ देखिए